हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अतुल एकेडमी क्लासेज में। आप देख रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स का 5th चैप्टर पर चुंबकत्व तथा द्रव्य। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। आज का जो हमारा टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव। अब एक चीज़ हम जानते हैं, जब भी आप कोई द्विध्रुव, एक मैग्नेट को लीजिए, एक चुंबक को लीजिए, उसको एक समान क्या रख दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर दीजिए, रख देते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ ये आज हमारा टॉपिक है। चलते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये। मान लेते हैं ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, एक समान हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, इस चुंबकीय क्षेत्र में अब देखिए, जब भी कोई चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो वो नॉर्थ से कहाँ जा रहा होगा, साउथ की ओर जा रहा होगा, क्योंकि क्षेत्र हमेशा बाहर बनेगा, अंदर तो बनेगा मैग्नेट के। तो नॉर्थ से कहाँ जा रहा होगा, साउथ की ओर। अच्छा, अगर आपने इसमें मान लीजिए ये इसका नॉर्थ हिस्सा है और ये क्या है, साउथ, तो जैसे ही हम इसको इसमें रखेंगे तो नॉर्थ में क्या होगा, प्रतिकर्षण, और साउथ में प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो ये अपने ही अक्ष पर क्या कर जाएगा, घूम जाएगा। ये अपने ही अक्ष पर क्या कर जाएगा, घूम जाएगा। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, तो होगा ये कि जैसे हम इसमें रखेंगे ये चीज़ अपने अक्ष पर क्या कर जाएगा, घूम जाएगा। जब कोई द्विध्रुव किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है, ये क्षेत्र है हमारा, ये कौन सा क्षेत्र है, ये हमारा क्या है, ये है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब जरा समझिएगा, अगर हम किसी भी मैग्नेट को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, ठीक है, तो होता यह है कि जनरली ये क्या करेगा, नॉर्थ रिपल करेगा और ये घूम जाएगा अपनी पोजीशन पे। तो हमें क्या मिलता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या रख रहे हैं हम, द्विध्रुव को। ठीक है, द्विध्रुव या किसी मैग्नेट को रखें। तो मान लीजिए हमने इस मैग्नेट को रखा। अब इस मैग्नेट का ये जो है पॉइंट, सेंटर पॉइंट है, और ये नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया, साउथ। अब जरा समझिएगा, जैसे ही आप इसको नॉर्थ साउथ रखोगे, ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा आपका क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। ये हिस्सा क्या कर जाएगा, घूम जाएगा इधर। जाइए भाई, कलर कॉम्बिनेशन नहीं होगा सही, तो ये हिस्सा इधर घूम जाएगा और ये हिस्सा क्या हो जाएगा, इधर। लेकिन ये पॉइंट क्या होगा, फिक्स रहेगा। और जब ये पॉइंट फिक्स रहेगा तो इस पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगा क्या है, बल लग गया है। ठीक है, इस पर बल लग रहा है, तभी तो ये घूम रहा है। और बल लगने के कारण अगर कहीं घूर्णन होता है, घूर्णन का मतलब होता है एक एक्सिस फिक्स रहे और दूसरी एक्सिस, सारी एक्सिस ऐसे घूम रही हो। ठीक है, ऐसे घूम रहा हो, तो इस एक्सिस को, अगर ये एक्सिस फिक्स है और बाकी चीज़ें अगर ऐसे घूम रहा है किसी बल के कारण, तो हम लोग क्या है, जब भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा जाए और वो क्या कर जाए, अपने ही अक्ष पर क्या कर जाए, घूर्णन कर दे, तो इसे कहते हैं बलाघूर्ण। इसे कैसे कहते हैं, इसको निरूपित करते हैं बलाघूर्ण से। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बलाघूर्ण। अब कौन सा बलाघूर्ण है, बलाघूर्ण डिपेंड करता है कि आपका जो है ये क्षेत्र कौन सा है। चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय बलाघूर्ण, अगर यही वैद्युत क्षेत्र होता तो वैद्युत बलाघूर्ण निकल के आता। तो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में किया है, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी। तो ये क्या है कि नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। ठीक है, तो ये अपने ही अक्ष पर रोटेट कर रहा है। तो जब भी किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी में घुमाव होता है या घूर्णन होता है, तो अगर इसे कहते हैं इस घूर्णन के कारण, बल के कारण हुआ है, तो इसे कहेंगे बल आघूर्ण। इसे क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। ठीक है, क्योंकि ये चुंबक के क्षेत्र के कारण हुआ है तो ये कहेंगे चुंबकीय बल आघूर्ण।
बात समझ में आ गई। बल अघूर्ण कैसे हो रहा है, जैसे ही आप इसमें मैग्नेट को रख रहे हैं ये हिस्सा इधर और ये हिस्सा इधर घूम जा रहा है, ठीक। तो इसे कहते हैं चुंबकीय बल अघूर्ण। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, देखते हैं क्या है। देखिए, जब क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबक के छड़ को, एक चुंबक के छड़ को रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, चुंबक हमेशा से ही क्या होता है, चुंबक हमेशा से ही क्या होता है, द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। चुंबक हमेशा से ही क्या करता है, द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि उसको तोड़ोगे भी तब भी नॉर्थ साउथ हमेशा आपको मिलता रहेगा। तो इसमें ये कहा गया कि जब भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबक को क्या कर दिया जाए, चुंबक के छड़ को रखा जाता है, तो उनके सिरों पर एक बल कार्य करता है, जिसके कारण वे अपने ही अक्ष पर घूर्णन कर देते हैं, घूर्णन करते हैं। मतलब क्या करेगा, ये जो 2 पॉइंट है ये अपने ही अक्ष पे क्या करेगा, घूर्णन करेगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी, घूर्णन करते हैं। अतः इस बल को चुंबकीय बल आघूर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब आपको मिल गया है चुंबकीय बल आघूर्ण। क्या मिल गया है, चुंबकीय बल आघूर्ण। तो चुंबकीय बल आघूर्ण को हम लोग निरूपित किससे करते हैं, टाउ से। आपने इसको पढ़ा हुआ है और पिछले चैप्टर में हम लोगों ने इसके बारे में काफ़ी इसका डेरिवेशन भी किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा चुंबकीय बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, अतः टाउ बराबर होता है mb साइन थीटा। यहाँ से क्या होता है, mb साइन थीटा, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया B, और ये जो घूर्णन के कारण इसका मैग्नेटिक ये द्विध्रुव की वैल्यू हो गई, और ये हो गया साइन थीटा। अब इसका कुल आघूर्ण मान लेते हैं, टोटल ये है, इंटीग्रेट करते हैं 0 से थीटा तक, ठीक। हम पूरे आघूर्ण की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, आपके दिमाग में एक चीज़ चल रहा होगा कि अगर मान लेते हैं ये नॉर्थ और ये साउथ है, अगर ऐसे रख दें तो हमारा घूर्णन नहीं होगा, नहीं, तब भी घूर्णन होगा, क्योंकि तब इनका अट्रैक्शन होगा, तब इनका क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो उस केस में घूर्णन बहुत कम होगा, लेकिन घूर्णन तो होगा ही, ठीक है। अगर आपने इधर रखा तो नॉर्थ वाला घूमेगा, तो इसमें आपको घूर्णन क्लियर दिख रहा है। लेकिन जो अगर आप ऐसे डाइपोल रख देंगे तो उसमें घूर्णन की संभावनाएं कम हैं, लेकिन घूर्णन होगा, क्योंकि ये हिस्सा इसको आकर्षित करेगा। अब जरा समझिएगा, ये हिस्सा अगर इसको आकर्षित करेगा तो ये इसको प्रतिकर्षित नहीं करना चाहिए ना, ये भी तो आकर्षित करेगा, तो ये कुछ ऐसे ही घूर्णन करता रहेगा अपनी पोजीशन पे, ठीक है। तो आप जरा इसको सोचिएगा, नहीं ज़्यादा दिमाग उसमें परेशान मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, कि अगर आपका ये हिस्सा अट्रैक्ट हो रहा है तो ये हिस्सा अगर अट्रैक्ट होगा तो ये हिस्सा अपने आप दूर जाएगा, लेकिन तब तक ये क्या करेगा, नॉर्थ का है, सॉरी अगर ये रोटेट कर चुका है, सॉरी ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये साउथ और नॉर्थ आपस में भी अट्रैक्ट होंगे तो ये हिस्सा बाहर जाएगा, तो ये क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पे भी घूर्णन होता रहेगा, ठीक है। तो आप ऐसा इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर नॉर्थ साउथ में नॉर्थ ही रखा गया तो ही रोटेशन होगा, रोटेशन तब भी होगा, और अगर आप दोनों पोलैरिटी को सेम कर देते हैं, अगर दोनों ध्रुवों को सेम कर देते हैं तब तो होगा ही होगा, अगर दोनों ध्रुवों को सेम नहीं करते हैं तो भी उसमें आकर्षण के कारण होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, इंटीग्रेट करते हैं इसको, टाउ को दोनों साइड करते हैं G से टाउ तक, तो टाउ बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा,
m और b कांस्टेंट है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस थीटा। अब जरा बात समझिएगा, इसमें घूर्णन तब सबसे ज़्यादा होगा यदि थीटा की वैल्यू हम लोग ज़ीरो कर लें। थीटा की वैल्यू क्या कर लें? ज़ीरो। मतलब इनके अगर समांतर है, ठीक, तो थीटा की वैल्यू अगर कांस्टेंट हो गई तो थीटा बराबर हो जाएगा mb, यानी डॉट प्रोडक्ट ये इसका मैक्सिमम आ जाएगा। लेकिन यदि थीटा की वैल्यू 90 कर लिया जाए, थीटा की वैल्यू क्या कर लिया जाए? 90, तो टाउ बराबर हमारा आएगा, टाउ बराबर mb, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो टाउ बराबर हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा? टाउ बराबर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो दो कंडीशन यहाँ पे आएगी। देखिए, जब एक छड़ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम रखते हैं तो वो क्या करता है? अपने ही अक्ष घूर्णन करने लगता है। क्योंकि इसका घूर्णन एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण आया है, तो इसे कहेंगे चुंबकीय बल आघूर्ण, जिसे हम किससे निरूपित करते हैं? टाउ से। और हमारा टाउ बराबर होता है, यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ देखिएगा, ये टाउ बराबर हमारा होता है, टाउ बराबर होता है mb साइन थीटा। ठीक, अब इसी टाउ को हमने क्या किया? 0 से पहले लिया और 0 से इंटीग्रेट कराया कहाँ तक? थीटा तक। तो अगर आप इंटीग्रेट कराएंगे तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा हो जाएगा तो mb माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो ये जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? टॉपिक का नाम था एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख द्विध्रुव। जो हमारा टॉपिक है वो एनसीईआरटी से हम दिखा दें आपको। हमारा जो टॉपिक है वो ये है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव। टॉपिक का आपका नाम यही है, एक समान द्विध्रुव। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे देख लीजिए, कॉस का माइनस साइन हो गया, साइन का मतलब माइनस कॉस हो गया, और यहाँ पे आ गया mb। ठीक है, अब 90 के लिए थीटा 0 हो जाएगा और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? न्यूनतम। अब आप एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे आप थोड़ा सा हम इसको समझाएंगे। यहाँ पे जो आप कॉस की हो ना, यहाँ माइनस आ जाएगा ना, ये चीज़ ध्यान रखना, माइनस। ठीक है, अच्छा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का इंटीग्रेशन होता है, साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस कॉस थीटा इसका होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, अगर आपका कॉस थीटा की वैल्यू 0, तो यानी चुंबकीय क्षेत्र जिस दिशा में रखा है उसी दिशा में चुंबक रखा है, तो इसको कम, अब देखिए जैसे आपने कहा ना, इसको कम ऊर्जा लगेगी क्योंकि ये अट्रैक्शन का ऊर्जा होगा। ठीक है, तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम लगेगी। लेकिन अगर आप इसके लंबवत रख देंगे तो लंबवत में आप जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की जो घनत्व होता था, जो आपने देखा था ना, एक लाइन बना के हमने बताया था आपको, जो चुंबकीय फील्ड लाइंस थी, वो कॉर्नर्स पे चुंबक के इस साइड और इस साइड कम हो रही थी, जबकि इनके सिरों पर क्या थी? ज़्यादा थी। तो इनके सिरों पर जो है न्यूनतम ऊर्जा आ जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो ऊर्जा न्यूनतम हो जाएगी अट्रैक्शन की वजह से। अगर कोई आप काम करना चाहें और आपको कोई प्रमोट कर दे तो उसमें कम ऊर्जा में ही काम हो जाता है। लेकिन अगर आप काम करना चाह रहे हैं, उसके विरोध में कोई काम करा रहा है आपसे, ठीक है, नहीं आप मत करो, तो आप विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण आपको अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है? माइनस साइन शो कर रहा है कि न्यूनतम ऊर्जा होगी। ऊर्जा क्या होगी? न्यूनतम होगी। यहाँ पे न्यूनतम क्या होगी? ऊर्जा आपकी क्या हो जाएगी? न्यूनतम होगी। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, जैसा एनसीईआरटी में आपको दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ऊर्जा क्या हो जाएगी? न्यूनतम। अगर 180 हो जाए तो ऊर्जा क्या हो जाएगी? अधिकतम। मतलब अगर पूरा सा 180 घूम गया तो आपको ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, यानी ऊर्जा की मात्रा क्या हो जाएगी? यहाँ पे अधिकतम हो जाएगी। ऊर्जा की मात्रा क्या हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 2-3 उदाहरण दिए गए हैं। क्या होता है जब एक चुंबक को 2 खंड में विभाजित करते हैं? अभी आपने एक गुण पढ़ा है, जब 2 चुंबक को एक दूसरे में विभाजित करते हैं तो वो अपने ही तरीके से उनकी जो है दिशाएं या ध्रुव में परिवर्तन हो जाता है, और जैसे ही हम किसी को डिवाइड करते हैं तो हमें एक नए प्रकार के 2 चुंबक क्या मिल जाएंगे? प्राप्त हो जाएंगे। तो अगर आप मान लीजिए इस चुंबक को अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से 2 चुंबक नॉर्थ और साउथ के मिल जाएंगे, नॉर्थ साउथ के मिल जाएंगे। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई चुंबकीय सुई बलाघूर्ण तो प्रभावी होता है, इस पर कोई परिमाण बल नहीं लगता है। एक क्षण चुंबक के पास रखी हुई लोहे की कील बलाघूर्ण के साथ साथ परिमाणी बल भी लगता है। तो जरा एक चीज समझ लीजिए यहाँ पे, एक क्षण चुंबक के पास अगर लोहे की कील रखी हो तो लोहे की कील हमेशा क्या होगी, आकर्षित होगी। तो वहां पर जो बलाघूर्ण होगा उसका परिमाणी क्या होगा, अधिक होगा, साथ साथ परिमाणी भी लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप दो चुंबक की बात कर रहे हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र और एक चुंबक की बात अगर कर रहे हैं, तो चुंबकीय सुई में एक बलाघूर्ण तो प्रभावी होता है, पर इस पर कोई परिमाणी बल नहीं लगता। परिमाणी बल क्यों लगेगा भाई, जब ऑलरेडी वो बिल्डअप है किसी से। अगर आप मैग्नेट है आपका, अगर आपको सुई बनाई गई है तो जो चुंबकीय है ना, चुंबकीय सुई, तो सुई चुंबकीय ऑलरेडी है और उसको अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे एक समान, तो अपनी दिशा पहले से ही बनाएगी। उसमें घूर्णन क्या होगा, न्यूनतम होगा, और परिमाणी बल भी क्या होगा, न्यूनतम होगा। अभी आपने यहाँ पढ़ा है, ऊर्जा क्या हो जाएगी, न्यूनतम। जब ऊर्जा ही न्यूनतम है तो बल भी क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। तो इसमें, और जबकि आपका जो है, आपका जो क्षेत्र है, जो कील है आपकी, ये जो कील है, कील तो चुंबकीय है नहीं, तो कील अगर चुंबकीय नहीं है तो उसमें क्या लगेगा, परिमाणी बल लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। चुंबक कील को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो घूर्णन के साथ साथ उसमें क्या होगा, परिमाणी बल भी लगेगा। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी एक चुंबक रखा है, यानी दो चुंबक के बारे में बात हो रही है, तो दो चुंबक तो आपस में बल लगाएंगे, लेकिन परिमाणी बल उनका बहुत कम होगा, न्यूनतम होगा। लेकिन अगर वहीं पे एक चुंबक को हटा करके उसकी जगह एक लोहे की कील लगाई जाए तो उसका परिमाणी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, क्योंकि उसके बीच चुंबकीय बल लगेगा। किसके आधार, लॉरेंज बल के अनुसार। क्या प्रत्येक चुंबक विन्यास एक उत्तरी दक्षिणी होना आवश्यक है। एक टोरॉइड के चुंबकीय क्षेत्र से संबंध, इस पर टिप्पणी कीजिए। अभी आपने चुंबकीय क्षेत्र के गुण में पढ़ा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण में, कि जब भी आपका विन्यास होगा यानी टूटेगा तो हमेशा नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में ही होगा। ठीक, तो लेकिन यहाँ पे एक बात और कह रहा है, टोरॉइड क्या होते हैं, जैसे